मन मस्तिष्क में क्या है, हमारा एक तो ये बाह्य परिवार है जो हमारे माँ बाप भाई बहन, एक हमारे शरीर का परिवार होता है, वो क्या है, सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्रो सदेते मम बांधवा। अगर आपका शरीर इन परिवार से युक्त नहीं है तो आप ये मान लीजिए आपका शरीर किसी काम का नहीं। अब ये क्या है, आपके शरीर के छह परिवार कौन है? सत्य माता, आपके मन मस्तिष्क में आपके विचारों में जो सत्य है वही आपकी माता है, और सप्तम माता पिता ज्ञान, अगर आपका ज्ञान है तो वही आपका पिता है, क्योंकि पिता भरण पोषण करता है। आप ज्ञान से ही, अगर ज्ञान में ये होगा तो अपना भरण पोषण और अपनों का भरण पोषण कहां से कर पाएंगे। तो सत्य माता ने आपको जन्म दिया, सत्य की शिक्षा दी, और पिता ने आपको, पिता से ज्ञान मिलता है जिससे आप, तो पिता ज्ञान अगर आप ज्ञानी नहीं है तो आप बिना पिता के हैं। अगर आपके अंदर सत्य नहीं तो आप बिना माता के हैं, तो माता भी नहीं रही पिता भी नहीं रही। तो ज्ञान है तो आप पिता की तरह कमा करके अपने भरण पोषण कर सकते हैं। तो सत्यम माता पिता ज्ञानम, आपके शरीर का विचारों का जो पिता है वो ज्ञान है। धर्मो भ्राता, और धर्म ही भाई है। अगर आप उनके विचारों में धर्म करते हैं तो आपका भाई ही आपका धर्म है। क्यों? धर्म यही कहते ना कि मेरी माता ही नहीं बुझा, ये रक्षा करने वाला भाई होता है। भाई वही जो भाई हरे, आज भाई दूज है, उसी को भाई कहा जाता है जो भाई को हर ले। अच्छा, आजकल तो भाई कर होता है, आज भाई भय करता है, भय देता है, हरता नहीं है। क्यों? क्योंकि धर्म और शास्त्रों से दूर हो गए हैं, केवल धर्म को ही बना दिया है, और भाई भाई केवल धर्म के लिए लड़ते हैं, और उससे माता पिता मारे जाते हैं, उनका सम्मान चला जाता है। बंटवारा दुख का होना चाहिए, बंटवारा धन का होना है। तो कहते हैं आपके शरीर और विचारों का जो भाई है वो आपका धर्म है। अगर आप धार्मिक है तो आपके साथ आपका भाई भी है। और दया सखा, अगर आपके हृदय में दया है तो वही आपका मित्र है। क्यों? जब आपके अंदर दया होगा तो कितने लोग आपके मित्र बन जाएंगे। तो दया ही आपकी सखा है। और शांति पत्नी, अगर आपके हृदय में शांति है तो वही आपकी पत्नी है। और वैसे भी शांति से नहीं रहो तो पत्नी शांत रहने कहां से देंगे? फिर खा के दिखाना, सो के दिखाना, ऐसी टेंशन पैदा कर देगी, ना खा पाओगे ना सो पाओगे। तो अगर घर में आओ तो पत्नी को लेकर आओ, शांति रूपी पत्नी के लिए आओ, ताकि घर में शांति बने। दूसरी पत्नी को नहीं, शांति, अपने हृदय में शांति लेकर आओ। कितना भी परेशान हो लेकिन घर में आओ तो शांत बैठ जाओ, अपने आप आपको चाय मिल जाएगी। और आते ही अगर आपने वो वाली पत्नी शांति को नहीं रखा अपने साथ ना, तो चाय भी नहीं मिलेगी, भोजन भी नहीं मिलेगा। इसलिए शांति पत्नी, अगर आपके हृदय में शांति है तो ये मानो आपकी पत्नी साथ है। अच्छा, अगर पत्नी है तो अगर आपके हृदय में शांति है तो आपका पति साथ में है। क्यों? अगर आप शांत नहीं रहे तो पति आपका साथ कभी नहीं देगा, और आप पति शांत नहीं तो पत्नी साथ नहीं देगी। तो दोनों शांति रखेंगे तभी घर में, तो आपकी पत्नी ही, अगर आपके हृदय में शांति तो वही आपकी पत्नी है। तो ये शरीर का परिवार है। और क्षमा पुत्रो, और आपका पुत्र कौन है? शरीर का क्षमा, मतलब कोई अगर गलती कर जाए तो क्षमा कर दो। अगर क्षमा भी करोगे तो आपका आदर कोई नहीं करेगा, पुत्र आदर करता है। किसी ने आपकी गलती की जब क्षमा मांगने आए तो उसको क्षमा कर दो, क्योंकि जब उसको पता होगा कि मैं क्षमा मांगने जाऊंगा तभी मुझे काट ही देगा, तो फिर आपने क्षमा क्यों मांगे? फिर तो सोचेगा बराबर का लोहा ही दो, मरना ही उसको छोड़ना तो है नहीं, तो चलो बराबर के लोहा लेते देखेंगे जो होगा। इसलिए क्षमा पुत्रो, क्षमा करोगे तो आपका आदर बढ़ेगा और आपका एहसान बनेगा, कृतज्ञ नहीं होगा। तो क्षमा पुत्रो,